दरअसल आज जलील इसलिए हो रहे हो कि हुजूर का एहतराम नहीं कर पा रहे, हुजूर की इज्जत नहीं कर पा रहे। जब तक मुसलमान रसूलुल्लाह की इज्जत करता था, जब तक मुसलमान अपने नबी से इश्क करता था, उस वक्त तक वो खुद इज्जतदार था, वो खुद उसको वकार मिला हुआ था। लेकिन जब से मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से दूर हुआ, इश्क मुस्तफा से दूर हुआ, उसके बाद से हालात क्या हो गए देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। हालात का रोना रोने की से क्या फायदा, आप हमसे ज्यादा हालात जानते हैं। लेकिन एक बात आप कहेंगे, आप कैसी बात कर रहे हैं, क्या हम आशिक रसूल नहीं? मैं कहता हूं आपके इश्क मुस्तफा पर मुझे कोई शक नहीं, मैं तो इतना समझता हूं आप मुझसे बेहतर आशिक रसूल हैं। लेकिन मैं ये सवाल जरूर आपके सर पर रख करके आगे बढ़ना चाहता हूं। याद रखना, जो आशिक होता है वो महबूब के दिल को कभी तकलीफ नहीं पहुंचाता, जो आशिक होता है वो महबूब के दिल को कभी अज़ियत नहीं पहुंचाता। अल्लाह अकबर। फकी अबू लैस समरकंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी किताब में लिखते हैं कि सैयदना फारूक आजम फरमाते हैं, तुम गुनाह कोई करो, छोटा करो या बड़ा करो, उससे रसूलुल्लाह का दिल दुखता है। हुजूर अलैहिस्सलाम कब्र अनवर में रंजीदा होते हैं। इस हजारों के मजमे में इश्क मुस्तफा का दावा करने वालों से पूछना चाहता हूँ, गुनाह सगीरा करो या गुनाह कबीरा करो, कब्र अनवर में मुस्तफा जाने रहमत रंजीदा होते हैं। क्या ख्याल है ऐ आशिकाने रसूल कहलाने पे फख्र करने वालों, जब तुम्हारे चेहरे की दाढ़ियां गटरों में पड़ती होगी, उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी? जब तुम किसी औरत पर पाप की नजर डालते होंगे, उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी? जब तुम अपने माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को अपने घर से निकालते होंगे और तुम्हारे माँ बाप कभी रोडों पर, कभी मस्जिदों के सीने पर किसी के आगे हाथ फैला करके भीख मांगते होंगे, उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी? फज्र की नमाज में नरम नरम गद्दों पर जब तुम मस्जिदों को वीरान करते होंगे, उस वक्त मेरे आका के दिल पर क्या गुजरती होगी? और बड़ी माजरत के साथ नरम नरम गद्दों पे लेट करके जब तुम जिना की फिल्में देखते होंगे, उस वक्त अल्लाह के रसूल के दिल पे क्या गुजरती होगी? लोग कहते हैं मौलाना हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं कहता हूँ सिर्फ एक वजह है, जो कौम कब्र में मुस्तफा जाने रहमत को गमगीन कर दे, अल्लाह के रसूल को रंजीदा कर दे, हुजूर को दुखी कर दे, वो कौम घरों में सुख चैन से कैसे रह सकती है? याद रखना, जब तक मुस्तफा जाने रहमत को खुश करते रहे, खुशियां तुम्हारी कनीज़ें बनकर तुम्हारे पीछे पीछे चलती रही। जब से रसूलुल्लाह को रंजीदा कर रहे हो, खुशियों के लिए दर दर के मोहताज हो गए, दर दर के भिखारी हो गए। क्या समझते हो कौन खुशियां देगा? खुशियां देगा जो खुद खुशियों के लिए मोहताज है, वो खुशियां देंगे। बेशक बेशक। आप सियासी लीडरों के दरवाजे पे खुशियों की भीख मांग रहे हो, आप अदाकारों के दरवाजों पे खुशियों की भीख मांग रहे हो। उनकी पर्सनल लाइफ में झांक के देखो, वो खुद खुश नहीं है। नींद की 4-4 गोलियां खाकर भी उनको सुकून की नींद नहीं आती। जो अपनी सुकून की नींद न ला सके, वो तुम्हें क्या खुशियां देंगे? उनका जाहिर देख करके मत तरसो, मत बेचैन हो। खुदा की इज्जत की कसम, अगर असल खुशी चाहिए, असल खुशी, अल्लाह अकबर, अगर वो कोई दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ जमीन के ऊपर आमिना का लाल है। मेरे इमाम कहते हैं, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नींद की गोलियां खाकर भी बेचैन रहने वालों से तुम खुशियों के तलबगार हो। सुनो, हुजूर से वफा वो चीज है जो कब्र में भी तुम्हें सुकून से सुला दे। बेशक हक है, जो कब्र में भी तुम्हें सुकून से सुला देगी। मेरे इमाम कहते हैं, खाक होकर इश्क में, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला,
जान की एक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर से सच्चा इश्क तो करके हमने बेशक। इश्क की बातें की है, इश्क किया कितना। जी। अगर हम आशिक होते वाकई, अगर हम वाकई आशिक होते तो हमारे मोहल्लों की मस्जिदें वीरान न होती। हक है बेशक। जलसा गाह को आबाद करके मस्जिदों को वीरान करने वालों, अल्लाह जलसे गाह आबाद होकर इनकलाब नहीं आएगा। जी। मस्जिदें, बल्कि एक बात कहूं, बुरा मत मानना, और मैं वल्लाह किसी को भी टारगेट करके तकरीर करने को हराम समझता हूं, मैं किसी को टारगेट करके नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक जुमला याद रखना, अगर मुसलमानों ने मस्जिदें भर दी होती तो हमें जेल भरो तहरीक चलाने की जरूरत न पड़ती। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है सैयद साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें इस वक्त मस्जिदें भरने की जरूरत है, बेशक बेशक। क्योंकि मस्जिद भरोगे तो फिर मस्जिद भरने का अंदाज ही कुछ और होगा। इसलिए कि आपने सजदे को समझा, जिस सजदे से अल्लाह मिलता है उस सजदे से कौन सी खुशी नहीं मिल सकती, कौन सी नेमत नहीं मिल सकती। तो पहली चीज, बात दूर न निकल जाए, पहली चीज अपनी औलाद को इश्क रसूल सिखाओ। माँ बाप आशिक होंगे तभी तो औलाद को इश्क सिखाएंगे। जब माँ बाप खुद हीरो हीरोइन के चक्कर में उलझे होंगे, फिल्मी अदाकारों के चक्कर में उलझे होंगे, उनके मोबाइल के स्क्रीन पर जब 2.5 साल का बच्चा हीरो और नचनिया की तस्वीर देखेगा तो उसके दिल में इश्क किसका पैदा होगा? आप मुझे बताएं, आप अपने मोबाइल चेक तो करें जरा, किसी के मोबाइल के ऊपर हीरो है, किसी के अंदर हीरो है तो सही, बड़ी माजरत के साथ। और इतने मुश्किल जो पासवर्ड लगा के रखते हो ना, इसीलिए कि अंदर इतनी गंदगी भर रखी है कि आप सोचते हैं कि किसी को पता चल जाएगा तो हमारा क्या होगा। आपको लोगों का ख्याल है, आपको रब का ख्याल नहीं, अल्लाह का ख्याल नहीं है। इश्क मुस्तफा, तो बात समेटते हुए अर्ज करूं, कैसे सिखाएं इश्क? देखो, इश्क सिखाने के, अब पहली बात आपको ये कहूं, कुछ लोगों को खतरा है कि मदरसे नफरत सिखाते हैं। मैं कहता हूं कि मदरसे में कभी नफरत सिखा ही नहीं जा सकती, बेशक हक है। क्योंकि हमारे मदरसों की बुनियाद इश्क पर है, और जिस मदरसे की बुनियाद इश्क पर न हो वो इमारत तो कहलाने का हकदार है लेकिन मदरसा कहलाने का हकदार नहीं। जी हजरत, फिर वो कोई भी हो, बेशक अच्छी तरह याद रखना, इसलिए कि हमारे यहाँ इश्क को अव्वलियत दी जाती है। हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि इल्म इंसान को इंसान बना देता है, बेशक। इल्म बेमाया को सुल्तान बना बेशक, देता है, बेशक। इल्म अल्लाह जिसे दे उसे ईमान भी दे, बेशक। वरना ये वो है जो शैतान बना देता है। हम तो इश्क की बात पहले करते हैं, अल्लाह अकबर, और जब इश्क होता है तो हम फिर नफरतें भी नहीं जानते सिवाय उनके जिनके लिए अल्लाह रसूल ने हमें पाबंद किया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, आइए इश्क को औलाद को कैसे सिखाया जाता है। जब अपने बच्चों को खाना खिलाओ, अपने बच्चों को बिस्तर पे लेटाओ, तो उनको कुत्ते बिल्ली की कहानी सुनाने की बजाय, कार्टूनों की कहानी सुनाने की बजाय, बादशाहों की कहानियां सुनाने की बजाय उनको रसूलुल्लाह की जिंदगी बताओ। आका अलैहिस्सलाम का हुस्न क्या था, हुजूर के मोजज़ात क्या थे, हुजूर की जिंदगी क्या थी। आपको बताऊं, जिंदगी हुजूर की इतनी दिलचस्प है, इतनी दिलचस्प है मेरे आका की जिंदगी, बच्चे भी सुनते हैं तो खिल जाते हैं, बड़े भी सुनते हैं तो उनको मजा आ जाता है, बूढ़े भी सुनते हैं तो उनको करार मिल जाता है। वो एक अलग सा उन्वान है, कभी हम उस पर सीरत पर गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन यहाँ वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं। मैं जल्दी से अपने उन्वान की तरफ आना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर। लेकिन इश्क सिखाएं कैसे? माएँ और बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, मैं अपनी बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। मेरी बहनों, जब तुम खुद सीरियल में डूबी रहोगी और बच्चा दूध पीते पीते सीरियल देखने वाली माँ का दूध पिएगा तो वो आशिक रसूल कैसे बनेगा, वो इनकलाबी कैसे बनेगा, उसके अंदर दीनी गैरत कैसे पैदा होगी, दीनी हमीयत कैसे पैदा होगी। वो माएँ हैं, अल्लाह अकबर। ओहद का मैदान सजने को है, ओहद का मैदान सजने को है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना बिलाल से कहा, बिलाल जाओ और मदीने की गलियों में ऐलान कर दो, रोने वालों मुसल्ले पर रोने का वक्त नहीं, सोने वालों सोने का वक्त नहीं,
चलो अल्लाह अकबर, मक्के के लोग आ गए हैं हमला करने के लिए और हमें मैदान ओहद जाना है। अल्लाह अल्लाह, और जान की नजरें लेकर जाना है, जान कुर्बान करने जाना है। सैयदना बिलाल रात की तारीकी में निकलते हैं, ऐलान करते हैं, ऐलान करते करते घूम रहे हैं। बहनों की खास तवज्जो, अल्लाह अकबर, बिलाल हबशी तो ऐलान कर रहे थे, ऐलान करने वाले को पता नहीं होता कि मैं गुजर किधर से रहा हूं। जाहिरी तौर पर तो यही है। अल्लाह अल्लाह, एक बेवा औरत जिसकी गोद उजड़ चुकी थी, जिसका सुहाग उजड़ चुका था, जिसका पूरा घर लुट चुका था, एक नन्हा सा 4-5 साल का बच्चा उसके घर में मौजूद था, बाकी कुछ मौजूद न था। वो बिस्तर पर सो रही थी। ऐसे आलम में बिलाल हबशी की आवाज उसके कानों से टकराई, रोने वालों रोने का वक्त नहीं, मुसल्ले पे रोने का वक्त नहीं, सोने वालों बिस्तरों पे सोने का वक्त नहीं, चलो चलो जान की नजरें लेकर अल्लाह के रसूल तुम्हें तलब फरमा रहे हैं। वो खातून उठ बैठी, रोने लगी, या अल्लाह कैसा इम्तिहान है, देने वाला आज तलब कर रहा है, जिसने सब कुछ दिया है आज वो जाने की नजरें तलब कर रहा है। अल्लाह मैं तेरे महबूब को दे क्या सकती हूँ, मैं तेरे महबूब को पेश क्या कर सकती हूँ। अल्लाह अकबर, शौहर तो शहीद हो चुके हैं, बेटा बड़ा था वो भी शहीद हो चुका है, एक नन्ही सी जान घर में है, अब मैं महबूब को दूं क्या, मैं हबीब को दूं क्या। देखो उन औरतों के ख्यालात। आज अगर अल्लाह अकबर कोई चंदा तलब करे तो औरतें कहती है, अरे मेरे शौहर तो बहुत चंदा देते, मैंने देने की क्या जरूरत है, मैंने दिन के नाम पे क्या देना, शौहर दे देते मेरा काम बन जाता है। मेरी बहन, शौहर ने दे दिया, शौहर का काम बना है, तू कब जन्नती होगी, तू जन्नत की तरफ कब आएगी। उन औरतों के हौसले देखो। अल्लाह अकबर, उठ बैठी, हुजूर को पेश क्या करूं, और इस तसव्वुर में रोने लगी। अल्लाह अल्लाह, उस खातून को रोना क्यों आ रहा है, शौहर की याद पे नहीं, बच्चे की याद पे नहीं, हालात पर नहीं, जेवरात पर नहीं, लिबास पर नहीं, बल्कि उसको रोना आ रहा है। हुजूर ने तलब किया है, पेश क्या करूं। रोते रोते उसकी हिचकियां बन गई। जब हिचकियां बंदी है तो नन्हा सा बच्चा जो सो रहा था माँ की बगल में उठ बैठा और माँ से पूछते, अम्मी क्यों रो रही हो, क्या तुम्हें बाबा की याद ने सताया है। नन्हे से बच्चे ने जब बाप का जिक्र किया तो माँ ने सर पे हाथ फेरते कहा, मेरी जान, मेरे दर्द को तू समझ नहीं सकता, तू सो जा मेरे बेटे। अल्लाह अकबर, लेकिन वो माँ की तरबियत थी। 4-5 साल की उम्र गिल्ली डंडा खेलने की उम्र होती है, लेकिन आज तो अल्लाह अकबर 4-5 साल की उम्र मोबाइल में गेम और कार्टून की उम्र होती है। मगर वो बच्चे की तरबियत उस माँ ने क्या की थी कि नन्हे से बच्चे को माँ कहती है, मेरे बेटे तू मेरे दर्द को समझ नहीं सकता, सो जा। तो नन्हा सा बच्चा माँ को कहता है, माँ ये कैसे हो सकता है कि मेरी माँ रोती रहे और मैं सोता रहूं। माँ मैं नहीं सो सकता जब तक कि तुम रोती रहो। बताओ ना अम्मी, तुम्हारा दर्द क्या है, तुम्हारी तकलीफ क्या है, तुम क्यों रो रही हो। अल्लाह अकबर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा जमाले मुस्तफा बिलासपुर, हुजूर सैयद साजिद मियां साहिब किबला, सादाते टांडा शरीफ, सादाते टांडा शरीफ, सादाते टांडा शरीफ, हुजूर सैयद साजिद मियां साहिब किबला, हुजूर सैयद अमीरुल कादरी साहिब किबला, हुजूर सैयद सलीम मियां साहिब किबला, हुजूर सैयद फरमान मियां साहिब किबला। अब हम बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं, तशरीफ रख के बैठ जाइए, आप बैठो, सुन्नत बैठ जाएं, बैठ जाएं। दुरूद शरीफ पढ़ने सब लोग मिलके बुलंद आवाज। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। सैयद साजिद मियां साहब का इस्तकबाल है, हजरत तशरीफ लाएं, हजरत का मरहबा कहा जाता है। दुआ करते हैं अल्लाह इन सादात का सह हमारे सरों पे दराज फरमाए। एक बार बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो उस नन्हे से बच्चे ने कहा, माँ मैं कैसे सोच सकता हूँ अगर तुम रोती हो, तुम्हें बताना होगा कि तुम क्यों रो रही हो। तो माँ ने कहा, बेटा मेरे रोने की वजह ये, मेरे रोने की वजह यह है
कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का मुनादी बिलाल हबशी यहाँ से ऐलान करते गए हैं कि अल्लाह के रसूल ने जानों की नजर लेकर तुम्हें याद फरमाया है। मेरे घर में बेटा है कुछ नहीं, तेरे बाबा होते तो उनको भेज देती, तेरा बड़ा भैया होता तो उसको भेज देती, लेकिन बेटे कुछ नहीं है। हर वो रसूल ने हर नेमत दी है, आज उन्होंने जान तलब की है, मैं क्या पेश करूं। नन्हे से बच्चे ने कहा माँ इस पे रोने की क्या बात है, फिक्र करने की क्या बात है, अगर तेरे पास कोई जवान बेटा नहीं है माँ, मैं तो हूं ना माँ, मुझे अल्लाह के रसूल के कदमों पे कुर्बान कर दो, मैं हुजूर के कदमों पे कुर्बान होने के लिए तैयार हूं, मैं आका के कदमों पे कुर्बान होने के लिए तैयार हूं। देखो नन्ना सा 4-5 साल का बच्चा जिसको शऊर क्या होता है, खिलौने के अलावा, खाने के अलावा, पीने के अलावा, खेलने के अलावा, लेकिन उस माँ की तरबियत कैसी थी कि नन्ना सा बच्चा कहता है माँ मुझे हुजूर के कदमों पे कुर्बान करो, मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। नन्हे से बच्चे के ये जुमले सुनकर माँ की ढाढ़स बंधी और माँ ने अपने बेटे की उंगली पकड़ी, माँ ने बच्चे की बच्चे को उंगली पकड़ाई और उंगली पकड़ाने के बाद मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ चल पड़ी। जब मस्जिद नबवी शरीफ के करीब पहुंची तो क्या देखा, वो मुजाहिदीन की सफ लग रही थी, खातून जो है चादर ओढ़कर दरवाजे पे खड़ी हो गई। अल्लाह के रसूल की निगाह पड़ी, निगाह पड़ने के बाद मेरे करीम आका ने फरमाया बिलाल ये खातून यहाँ क्यों नजर आ रही है इस रात को। तो उस वक्त तो बिलाल गए और जाने के बाद कहा माई तेरी यहाँ जरूरत क्या इस रात को, तो क्यों है। तो उस खातून ने कहा बिलाल इतनी जल्दी भूल गए, तुम ही तो ऐलान कर रहे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जान की नजरें लेकर के बुलाया है, जान की नजर लेकर के बुलाया है। कहा माई औरतों को नहीं बुलाया, तो कहा मैं हुजूर से गुफ्तगू करना चाहती हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो सरकार ने फरमाया माई बात क्या है। या रसूल अल्लाह मेरा जवान बेटा भी शहीद हो चुका, मेरा शौहर भी शहीद हो चुका और आपने तलब किया है जान की नजर, मेरे पास कुछ नहीं है, ये छोटी सी नजर लाई हूँ, हुजूर इसको कबूल फरमा ले। हुजूर ने नन्हे से बच्चे को देखा, सर पे हाथ रखा, हाथ रख के फरमाते हैं हक और बातिल का मार्का कयामत तक जारी रहेगा। खातून तेरी नीयत अच्छी है, अल्लाह तुझे अज्र देगा, ले जा इसकी परवरिश कर। या न ये तीर चला सकता है, न ये तलवार उठा सकता है, न ये कुछ और कर सकता है, इसलिए ले जा इसकी परवरिश कर, ये बाद में अहले हक के लिए काम आएगा। जा अल्लाह तुझे जजा दे, तेरे जज्बात की अल्लाह रब्बुल इज्जत लाज रखे। दुआ देते हुए रुखसत किया। जैसे खातून पलटने लगी उसके नन्हे से बच्चे ने माँ का हाथ छुड़ाया और हाथ छुड़ाकर रसूलुल्लाह का दामन पकड़ के कहता है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान आका, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान आका। मेरी माँ तो सोते वक्त तो मुझे रोजाना ये सबक सुनाती है कि बेटा अपने नबी का दर वो दर है जहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। या रसूलल्लाह जब कोई खाली नहीं जाता तो मैं खाली कैसे जा सकता हूँ। हुजूर मैं मानता हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन या रसूल अल्लाह आप पर आने वाले तीरों को मैं अपने सीने पर तो ले सकता हूँ, नालैन पर आने वाले गुबार को मैं अपने सीने पे तो ले सकता हूँ। अंदाजा फरमाए बच्चों में ये इश्क मुस्तफा किसने पैदा किया था। ये माओ की तरबियत थी। इर्तिदाद के फितने से, गुनाहों के फितने से, जराइम के फितने से बचाना है, इश्क मुस्तफा पैदा करना होगा। पहली चीज इश्क रसूल, दूसरी चीज मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी अहले बैत की मोहब्बत अपनी औलाद के दिल में पैदा करो, मेरी आल की मोहब्बत अपनी औलाद के दिल में पैदा करो। अल्लाह अकबर। आल की मोहब्बत क्यों पैदा की जा रही है, उसकी बहुत सारी वजूहात में से एक वजह यह भी हो सकती है कि ईमान आएगा इश्क रसूल से और ईमान बचेगा इश्क आले रसूल से। अल्लाह अकबर। अहले बैत की मोहब्बत की बरकत से अल्लाह अकबर ईमान को तहफ्फुज नसीब होगा। और एक बात आपको कहूं, खास तौर पर मैदान करबला में इमाम ने क्या कुर्बानी पेश की है और हमें बताया एक तरफ हम शबीए पैगंबर अली अकबर जैसा बेटा है और एक तरफ अल्लाह का दीन है और दीन तकाजा करता है या मुझे बचा लो या हम शबीए पैगंबर अली अकबर को बचा लो। तो इमाम हुसैन बताते नजर आते हैं हजारों अली अकबर जैसे बेटे अल्लाह के दीन पे कुर्बान कर दूंगा मगर अल्लाह के दीन को मिटने नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हज़रत हुज़ूर सैयद अमीरुल क़ादिरी साहिब क़िबला
हुजूर सैयद सलीम मियां साहिब किबला। वाह वाह वाह। हर दौर में जब भी कोई इनकलाबी नजर आएगा तो उसका रिश्ता आपको कहीं ना कहीं करबला से जरूर नजर आएगा। मिसाल के तौर पर इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर, इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया तो अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जिसने जिहाद का फतवा दिया, उस फतवा देने वाले को दुनिया अल्लामा फजल खैराबादी के नाम से जानती है। ये फजल खैराबादी कौन थे? इनका दिल का रिश्ता करबला से जुड़ा हुआ था। याद रखना, करबला हर दौर में इनकलाब के लिए राहें हमवार करती है। करबला जिस दिन सही तौर पर बयान होगा उस दिन हक का बोलबाला होगा। इसी मुरादाबाद जो आपके करीब में है, जिसने फांसी के फंदे पे नात लिखी थी, वो सैयद किफायत अली मुरादाबादी कौन था? वो भी तो करबला से मुताल्लिक। उसके बाद आप देख ले मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा को ले ले, और भी हमारे मुजाहिदीन आजादी जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के लिए फांसी के फंदे चूमे थे, वो सब के सब करबला से ताल्लुक रखने वाले लोग थे। वो सब के सब नजफ से ताल्लुक रखने वाले लोग थे। वो सब के सब मदीना मुनव्वरा से ताल्लुक रखने वाले लोग थे। वो सब के सब बगदाद और अजमेर मोहल्ला के दीवाने थे। अल्लाह अकबर। दूसरे तो थे ही नहीं जो आजकल हीरो बने हुए हैं। अल्लाह अकबर। इसलिए कि 1857 के बाद सारा मामला खराब हुआ है। उससे पहले तो सबके सब मज़ारात पर जाने वाले थे, या रसूल अल्लाह कहने वाले थे। नात लिखने का इतना शौक था कि उन्होंने फांसी के फंदे पे भी नात। यहाँ शायर लोग मौजूद है, उलमा लोग मौजूद है। नात लिखने के लिए या शेर लिखने के लिए यकसुई चाहिए, ज़हनी सुकून चाहिए, अंदाजा फरमा इत्मीनान चाहिए। जब नात लिखी जाती है, सुकून हो तब लिखी जाती है, करार हो तब लिखी जाती है, तन्हाइयाँ हो तब लिखी जाती है। हड़बुम में कोई नात लिखता है, हंगामे में कोई नात। मेरे भाई, जलसे के हंगामे में जहन से मज़ामीन निकल जाते हैं मुकर्रिरों के। अंदाजा फरमाए, जलसे का हंगामा जहन का मजमून निकाल देता है तो वो हंगामा कितना बड़ा खतरनाक होगा कि सामने फांसी का फंदा लटका हुआ है और जान जाने वाली है। चंद लम्हों के मेहमान हैं और सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी से कहा जाता है, काफी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो पेश करो। तो आप कहते हैं आखिरी तमन्ना तो यही है, सारी जिंदगी जिसके गुन गाता रहा, आखिरी एक नात का इजाफा करके मैं दुनिया से चला जाऊं। फांसी का फंदा देखकर जो नात लिखता है और उसके बाद ना कोई अदबी गलती नजर आती है, ना कोई इश्क में कोई थोड़ा सा कमी नजर आती है। अल्लाह अकबर। फांसी के फंदे को देखकर भी सुकून कितना है काफी को। अल्लाह अकबर। कि उस नात को आज भी पढ़ो तो मजमे में हंगामा हो जाता है। ऐसा लगता है अदब और इश्क दोनों एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, इश्क की मेराज हो रही है। और किस शान से लिखा, उर्दू अदब की तारीख पर एहसान कर दिया कहते हैं। और उसके बाद पैगाम भी दिया। एक नात है चंद अशार की, उसमें इश्क भी है, आखिरत भी है, चैलेंज भी है, पेशिन गोई भी है, सारी चीजें काफी ने समो दी है। कहते हैं कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा। ओ हमें मिटाने वाले अंग्रेजों, काफी कह रहे कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतरसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरों पाक में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। और कहते सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे। काफी वो लेकिन हश्र तक नाते हजरत का जबानों पर सुखन रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत,
हुजूर सैयद अमीरुल कादरी साहिब इब्रा नात हजरत का जबानों पर सुखन रहे। जब ये नात सुनी है अंग्रेजों को गुस्सा आया, कहा इसको ऐसे नहीं मारेंगे, बड़ा आशिक बनता है, इसको ऐसे नहीं मारे। फिर कोयले को गर्म करके इस तरी में रखा और इस तरी में रखने के बाद काफी के बदन पर वो गरम गरम इस्त्रियां चला दी गई। इधर इस्त्री चली और इतने पक्के आशिक थे, इस्त्री चलने पर भी कहते थे अगिस्ना या रसूल। किसी और को नहीं पुकारा, रे क्यों पुकारे किसी को? इसलिए कि औरों तक तो अल्लाह 2 लाख नेकी मर्दों को अता फरमाता है और 1 लाख नेकी औरतों को अता फरमाता है, और अल्लाह ताला इतने ही गुनाहों को माफ फरमाता है। और अजान में कुल 15 कलिमात होते हैं। अगर कोई मर्द पूरी अजान का जवाब दे तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 30 लाख नेकी अता फरमाता है। और अगर कोई अजान के अंदर मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर आंखों से लगाए और कहे कुर्रतु आइनी बिका या रसूल अल्लाह, और यूं कह रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला, आका इरशाद फरमाते हैं मैं ऐसे को अपने उसका हाथ पकड़कर जन्नत में लेकर के जाऊं। बड़ी बरकत है। और जो अजान सुनकर दुनिया की बात करे, भाई अगर अजान हो रही हो और फिक़ही मसला बयान हो रहा हो तो बयान कर सकते हैं, दीन की बात कर रहे हो, दीनी मसला बयान हो रहा हो तो बयान कर सकते हैं, लेकिन दुनिया की बात नहीं कर सकते। अगर अजान के वक्त कोई दुनिया की बात करता है तो हदीस पाक में आता है डर है कि वो मरेगा तो काफिर होके मरेगा, इसलिए अजान की बेहुरमती न किया करें। एक बार सब दुरूद शरीफ पढ़ने, बाद में एंड की तरफ पहुंचा जाओ। रब्बे सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। हम लोग महफिलों में तो अजान का ख्याल करते हैं, घर में ख्याल नहीं करते, बल्कि अगर क्रिकेट चालू हो तो टीवी भी बंद नहीं करते, आवाज कम कर देते हैं। वजह यह है कि कोई गेंद का शॉट ना छूट जाए। सीरियल चालू हो तो भी बंद नहीं करते ताकि वो जो देखना चाहते हैं वो ना छूट जाए। अल्लाह के बंदो रहम करो अपने आप पर, सब कुछ लुट चुका बचा क्या है? अगर अब भी ना सुधरे तो फिर क्या होगा, अब भी ना बदले तो क्या होगा? एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, बात इख्तिताम की तरफ पहुंचती है। दुरूद शरीफ पढ़ने को कहा जा रहा है, अगर पढ़ेंगे तो हजारों दुरूद एक साथ आका की बारगाह में पहुंच जाएंगे। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के बदन पर जब इस्त्रियां फेरी गई तो आपने उस वक्त अगिस्नी या रसूल अल्लाह इतने फना थे, और जब अगिस्नी या रसूल अल्लाह कहा तो हमारे बुजुर्गों ने फरमाया उस वक्त उनको आलम बेदारी में रसूलुल्लाह की ज़ियारत नसीब। तब काफी ने कहा था रोते हुए, या रसूल अल्लाह अगर मुझे पहले पता होता कि इस मंजिल से गुजरने के बाद आपकी ज़ियारत होती तो मैं इतनी देर न करता, ये स्त्रियां मैं पहले फिरवा लेता। इसलिए कि आका ये जान भी आपकी है, सब कुछ आपका, ये इश्क था। तो याद रखना, पहली चीज रसूलुल्लाह की मोहब्बत, दूसरी चीज आलुल बैत की मोहब्बत, और आलुल बैत की मोहब्बत सिर्फ माज़अल्लाह हाथ चूमने तक और नजर पेश करने तक नहीं, बल्कि वाकई सच्ची मोहब्बत जैसे इमाम अहमद रजा के दिल में थी। इमाम अहले सुन्नत, मैंने ऐसा आशिक अहले बैत कम ही देखा है जिसके घर बेटियां भी पैदा होती है तो नाम रखते हैं कनीज हसन, कनीज हुसैन, मुस्तफाई बेगम, मुर्तजाई बेगम। अंदाजा फरमाए, मैं नहीं समझता किसी के घर में ऐसे नाम हो, और बाप दादा यानी जिसकी असल भी नबी और आले नबी की आशिक है और जिसकी नस्ल भी नबी और आले नबी की आशिक है। अल्लाह अकबर। लेकिन बल्कि इमामुल मुतकल्लिमीन उनके वालिद अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह ऐसे फना थे इश्क अहले बैत और इश्क रसूल में, आप अपनी किताब में लिखते हैं कि जो रसूलुल्लाह की औलाद को देखकर एहतराम के लिए उठ के खड़ा ना हो, अल्लाह उस शख्स को ला इलाज बीमारी में मुब्तला फरमा दे।
तफसीर अलम नशरा में आपने ये हदीस लिखी है कि जो हुजूर की आल की ताजीम के लिए खड़ा हो, अल्लाह उसको लाइलाज बीमारी में मुब्तला फरमा देगा। ये उन लोगों का हाल था। इमाम अहले सुन्नत की कैफियत ये थी, ईद की नमाज पढ़कर कभी अपने माँ बाप को पहले सलाम न किया, बल्कि सैयदों को ढूंढते थे, पहले उनको सलाम करके ईद की मुबारकबाद पेश करते थे, उसके बाद अपने माँ बाप को ईद की मुबारकबाद पेश करते थे। ऐसा आशिक रसूल हमारे दरमियान था। अल्लाह अकबर। हाँ क्या बल्कि है, अल्लाह अकबर। और उनके इश्क ने उनको बहुत बुलंद कर दिया, इतना बुलंद किया कि आज उनका नाम सुन्नियत की पहचान बन गया। और उनका हाल ये है कि सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी।